हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स मेंसुरेशन का आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है? द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 3:2। यानी लेंथ और ब्रेड्थ हमें एक्चुअल लेंथ नहीं दे रखी, ना ही एक्चुअल ब्रेड्थ, बट उन दोनों की रेशो गिवन है। इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज दिस, और उस एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया भी गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹350 पर मीटर। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो इसमें क्या दे रखा है कि इसका एरिया गिवन है पूरा, और इसकी दोनों की रेशो गिवन है। तो रेशो क्या गिवन है हमें? रेशो के जब हमें रेशो गिवन होती है तो हम एज्यूम करना पड़ता है हमें कि लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। इसी रेशो को लेकर अपनी तरफ से नहीं कर सकते, लेकिन हमें यही रेशो यूज़ करके लेंथ और ब्रेड्थ एज्यूम करनी पड़ती है। बच्चे यहीं पजल हो जाते हैं कि इसमें क्या किया जाए, रेशो गिवन है तो क्या लेंथ होगी, क्या ब्रेड्थ होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो हम लेट लेंथ ऑफ अ फील्ड, जैसे रेशो गिवन है तो 3x एज्यूम कर लेंगे, 3x मीटर। एंड ब्रेड्थ इज, उसे भी एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो रेशो गिवन है। 2 है तो 2x एज्यूम कर लेंगे। अब ये हमारे पास होगी लेंथ एंड ये होगी हमारे पास ब्रेड्थ। अब आपको पता है एरिया कैसे निकलता है रेक्टेंगल का? एरिया ऑफ फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड लिखो। एरिया निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है आपके पास? 3x इंटू 2x, 3 टू द 6, x स्क्वायर। अब ये देखो यूनिट क्या गिवन है हमें? मीटर में, क्योंकि ये मीटर में था एरिया इसलिए हमने मीटर लिखा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर मीटर। ये एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। बट गिवन एरिया क्या है? 3456 स्क्वायर मीटर। अब देखो ये भी एरिया है सेम फील्ड का और ये भी एरिया है सेम फील्ड का, यानी दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। 6x स्क्वायर इक्वल टू 3456 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन की तरह सोल्व करेंगे। यहाँ इंटू में 6 है तो अगर हम साइड चेंज करेंगे तो वो डिवीज़न में चला जाएगा। अब डिवीज़न में चला जाएगा तो इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 576। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है, जब साइड चेंज होगा तो दूसरी तरफ ये रूट बन जाएगा। तो 576 का रूट हमारे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 576 इंटू 24 इंटू 24, तो 24 यानी 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास x आ गया हमारे पास 24। तो x की वैल्यू हमारे पास 24 है। अब हम क्या करेंगे, हमारी लेंथ क्या एज्यूम की थी हमने? 3x। हमने एज्यूम क्या करी थी? 3x। और ब्रेड्थ क्या एज्यूम की थी हमने? 2x। तो अब हमारे पास लेंथ क्या आ गई? 3x यानी 3 इंटू 24 क्या आ गई? 72। और ब्रेड्थ 2x, 2 इंटू 24 यानी क्या आ गई? 48। ये दोनों हमारी मीटर में आ गई। अब हमें पता है, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है लास्ट में? फाइंड द कोस्ट, हमें फाइंड करनी है कोस्ट की, किसकी? ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट, क्या रेट है हमारा? ₹3.50 पर मीटर। अब हमें कोस्ट निकालनी है फेंसिंग की। फेंसिंग कहाँ होती है? बाउंड्री पर। कोई भी फील्ड है उसकी बाउंड्री पे हम फेंसिंग करते हैं, यानी चार दीवारी लगा करते हैं, या कटीली तारे लगाएंगे या कुछ भी करेंगे। वो फेंसिंग का खर्चा बोल रहा है वो, कि चारों तरफ अगर हमें कुछ लगाना है तो उसका खर्चा कितना आएगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अगर बाउंड्री पे कुछ करना है तो उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ ए फील्ड।
और फील्ड कैसा हमारा रेक्टेंगुलर। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली 72 एंड ब्रेड्थ इज 48। तो आंसर हमारा इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 120। 2 इंटू 120 इज 240 मीटर। अब हमारे पास ये आ गया उसका पेरीमीटर। अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो पर मीटर का रेट गिवन है हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पर मीटर का रेट है उसको हम पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज एट द रेट ऑफ रुपीज दिस इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि ये तो पर मीटर है, पर मीटर है, लेकिन हमें कितने मीटर चाहिए, 240। 240 इंटू 3.50, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया ₹840। तो यही आंसर निकालना था, हमने निकाल लिया। अब दोबारा से एक बार स्टेटमेंट समझो, तो मैं दोबारा से समझाती हूँ। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 3:2। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹3.50 पर मीटर। अब हमें क्या निकालना है, फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंसिंग करने में कितनी कॉस्ट आएगी। अब हमें तो रेशो गिवन है, एक्चुअल लेंथ और ब्रेड्थ गिवन नहीं है, इसलिए हम एज्यूम करना पड़ेगा कि वो 3x है और ब्रेड्थ हमारी 2x है। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, गिवन एरिया भी है हमारे पास, ये हमने लेंथ एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन एक्चुअल में क्या है एरिया, ये दोनों को इक्वल करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x हमारे पास आ गया, तो हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो दोनों हमने निकाल ली। फेंसिंग के लिए हमें पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर निकाल लिया, फिर कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी फेंसिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट 85 पैसे पर स्क्वेयर मीटर इज ₹624.75। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशो 5:3। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी रेशो गिवन थी, लेकिन उसमें टोटल कॉस्ट नहीं गिवन थी, उसमें क्या गिवन था हमारे पास, एरिया गिवन था। बाकी सेम वैसा है, सिर्फ यहाँ पर कॉस्ट गिवन है और उसमें हमारे पास एरिया गिवन था रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब इसमें भी हम उसी तरह से रेशो गिवन है। पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फील्ड जैसे डायग्राम बना दिया, ये उसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ। अब हमारे पास क्या है, रेशो गिवन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशो। रेशो क्या है आपके पास, 5:3। अब उसी तरह से हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 5:3 है, यानी लेंथ, बड़े वाला नंबर हमारा लेंथ होगा, छोटे वाला हमारी ब्रेड्थ होगी, यानी 5x। और इसी तरह से ब्रेड्थ क्या आ जाएगी इसकी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3x। अब एरिया क्या आएगा, एरिया आपको पता ही है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप पूरा कंप्लीट लिख लेना इसको, 5x इंटू 3x क्या आ गया हमारे पास, 15x²। 5 3 = 15, x इंटू x x² बन जाता है हमारा। अब हमें कोस्ट गिवन है, टोटल कोस्ट, लेकिन हमें पता भी है रेट क्या है। कॉस्ट ऑफ टर्फिंग होता है कि फील्ड में जैसे घास लगानी है, उसका रेट बता दिया कि इसके अंदर घास लगानी है, हमें टर्फिंग करनी है उसकी, तो उसकी कॉस्ट दे दी। द कॉस्ट ऑफ क्या गिवन है हमें, द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग पर स्क्वायर मीटर कितनी है, 85 पैसे। अब ये पैसे में गिवन है, इसको रुपीज़ में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। तो अब हमारा ये किस में हो गया, रुपीज़ में हो गया। अब यहाँ पर ये कट करके कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5 के टेबल में कट होके 17/20 रुपीज़, ये रुपीज़ में आ गया हमारा। ठीक है, अब ये तो कॉस्ट आई हमारी, मतलब पर स्क्वायर मीटर। अब हमारा एरिया हमने क्या निकाला है, 15, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी टर्फिंग की,
टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इज टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द फील्ड। अब वो गिवन भी है हमारे पास, कितनी है, रुपीज़ 10 है, लेकिन हमें निकालनी भी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर मीटर का रेट हमें पता है ये है और हमारा एरिया 10 है। अगर एरिया को हम मल्टीप्लाई कर दें हमारे इस कॉस्ट से पर स्क्वायर मीटर से, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 624 रुपीज़ एंड 75 पैसे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 के टेबल में इसको कट कर दिया तो 31751/4 x स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन सोल्व करेंगे इसको। 4 इधर डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, और 51 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवीजन में। अब हम इसको सोल्व करते हैं। डेसिमल को रिमूव किया हमने, क्या आ गया हमारे पास 100। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद हमारा सोल्व करेंगे इसको, तो हमारा सोल्व करने के बाद आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा 49। तो स्क्वायर है यहाँ, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 49 को 7 × 7। दिस इम्प्लाइज दैट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब ये हमारा पर मीटर है, तो यानी ये मीटर में निकलेगी हमारी लेंथ। अब कितनी आ गई, लेंथ हमने क्या एज्यूम की थी 5x, यानी क्या आ गई हमारे पास 5 × 7 इज 35 मीटर। और ब्रेड्थ क्या आ गई हमारी 3x थी, तो 3 × 7 इज 21 मीटर। अब यहाँ देखो हमने क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इफ इट साइड्स आर दिस। अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब हमने इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर ली। अब इसका पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज, क्या फार्मूला है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 × लेंथ अभी हमने निकाल ली 35 है, और ब्रेड्थ कितनी निकाली हमने 21। अब इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा 5 6 5, और 2 × 56 इज 112 मीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि उसका पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या है। अब दोबारा से देखो एक बार, यहाँ हमने क्या लिखना था स्क्वायर मीटर, ये भी मीटर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब दोबारा से देखो, द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपीज दिस पर स्क्वायर मीटर इज 624 रुपीज 75 पैसे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इफ इट साइड्स आर इन द रेशो दिस। अब रेशो गिवन है, रेशो पहले हमें लेंथ एज्यूम करनी पड़ेगी, रेशो को लेकर ही ब्रेड्थ भी एज्यूम, फिर एरिया निकाला हमने एरिया, और हमें कॉस्ट दे रखी है पर स्क्वायर मीटर 85 पैसे। तो इसको रुपीज में चेंज किया तो हमारा आ गया 17/20 रुपीज। अब टोटल कॉस्ट ऑफ टर्फिंग हमें गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, एरिया गिवन था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, अब कॉस्ट गिवन है। तो हम कॉस्ट निकालेंगे, एरिया को अगर हम पर स्क्वायर मीटर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और ये भी टोटल कॉस्ट गिवन है, दोनों सेम थिंग है, उसी फील्ड की है, इसलिए हम दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ से सोल्व किया हमने, x क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया, तो x आ गया। तो हमें पता है लेंथ हमने क्या एज्यूम की थी 5x, तो 5 × 7 इज 35 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 3x, 3 × 7 21 मीटर। अब उन्होंने कहा है कि इसकी क्या निकालनी है, आपको पेरीमीटर निकालना है इसका फील्ड का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर का फार्मूला, रेक्टेंगल का क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × 35 + 21 यानी 56, 2 × 56 इज 112। ओके, थैंक यू।